यूपी के हरदोई में हिस्ट्री शीटरों की थाने में हाजिरी, पुलिस ने दी अपराध से दूर रहने की हिदायत। राजस्थान के भीलवाड़ा में गोलीकांड के आरोपियों की पुलिस ने निकाली परेड, जनता में बढ़ाया पुलिस का विश्वास, अपराधियों को दिया भय का संदेश। एमपी के छिंदवाड़ा में सिरप कांड में जान गंवाने वाले मासूमों की याद में कैंडल मार्च, डॉक्टरों ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के टोंक में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 खनन माफिया किए गिरफ्तार, 50 ट्रॉली पत्थर भी जब्त किए। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव में बवाल, 1-to-1 मीटिंग लिस्ट पर विवाद, जमकर हंगामा, मौके पर मौजूद नेताओं ने किया बीच बचाव। यूपी के बिजनौर में बीजेपी नेता पर हमला करने वाले पर एक्शन, आरोपी की फैक्ट्री पर चला बाबा का बुलडोजर, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब के कपूरथला में नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई, बुलडोजर से कब्जे को किया ध्वस्त, सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। यूपी के बांदा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन, सड़क किनारे अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 1 महीने पहले दिया था नोटिस। राजस्थान के जैसलमेर में प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, 250 बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प, रायबरेली में दलित हत्याकांड मामले को लेकर झड़प, मृतक के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे कांग्रेसी, पुलिस ने रोका। यूपी के बहराइच में अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद, 2 बहनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लाख से ज्यादा कैश बरामद। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, उफनती नदी को पार करते दिखे ग्रामीण, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का वीडियो वायरल हुआ। उत्तराखंड के रामनगर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, त्योहारों से पहले कई दुकानों से सैंपल लिए गए। यूपी के आगरा में दिवाली को लेकर खाद्य विभाग एक्टिव, दूध लेकर जा रही गाड़ी से लिया सैंपल। यूपी के चंदौली में खोया मंडी में छापेमारी से हड़कंप, 3 दुकानों से लिया गया सैंपल, मिलावटी होने पर होगी कार्रवाई। यूपी के औरैया में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी, खराब क्वालिटी का मिला तेल, मिल को सील किया। गोरखपुर में दीपावली से पहले फूड विभाग की सर्जिकल स्ट्राइक, 10 क्विंटल खोआ और केमिकल युक्त केले जब्त, मिठाई फैक्ट्री भी सीज। यूपी में आगरा में दिवाली से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई, आगरा फोर्ट के बाहर मिला 3 लाख का लावारिस खोआ, मुनादी कर किया नष्ट। राजस्थान के भरतपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, 285 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट। राजस्थान के टोंक में शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत बड़ी कार्रवाई, दीपावली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, 450 किलो मूंगफली का तेल सीज किया गया। जयपुर में भी दीपावली से पहले अलर्ट मोड पर खाद्य विभाग, 1275 किलो मिलावटी मसाले जब्त। यूपी के बुलंदशहर में मिल्क प्लांट पर छापा, 450 किलो मिलावटी पनीर और 540 लीटर दूध नष्ट, केमिकल भी बरामद। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बिहार चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट पर होगा अंतिम फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय, सूत्रों के मुताबिक 101 सीट पर लड़ेगी बीजेपी, जेडीयू को 100 सीट। बिहार विधानसभा में चिराग की पार्टी को सीट शेयरिंग में 29 सीटें मिली, सूत्रों के हवाले से खबर, मांझी को 7, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट। दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस ब्रीफिंग आज, संचार महासचिव जयराम रमेश इंदिरा भवन से करेंगे संबोधित। बिहार में सीएम योगी करेंगे 20 से ज्यादा रैली, दिवाली के बाद से प्रचार शुरू करने की संभावना, पूर्णिया अररिया में एक रैली की उम्मीद। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, बोले पार्टी के उम्मीदवारों का 13 अक्टूबर को करेंगे ऐलान, पार्टी को मिल रहा जनता का समर्थन। पप्पू यादव का आरजेडी पर निशाना, बोले अब जनता की पार्टी नहीं रही आरजेडी, गठबंधन सहयोगियों का होना चाहिए सम्मान। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का एनडीए सरकार पर तंज, कहा बिहार में कुशासन और भ्रष्टाचार, एसआईआर के मुद्दे पर भी घेरा। बिहार के रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के काफिले को लोगों ने घेरा, विधायक के खिलाफ की नारेबाजी, ओकोस से भिड़े विधायक के समर्थक। यूपी के गाजीपुर में आतंकवाद पर सीएम योगी का बयान, आतंकवाद को जवाब देने का प्रेरणा स्रोत श्री राम का संकल्प। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी के लोग पीडीएस से घबराए, नाकामी को पुलिस लगाकर छिपाना चाहते हैं। लीक की खबरों के बीच उत्तराखंड की ट्रिपल एसएससी परीक्षा रद्द, आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार का फैसला, 3 महीने के अंदर फिर होगी परीक्षा, तारीखों की घोषणा जल्द। यूपी में आज पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लाखों अभ्यर्थी पहुंचे, शहर, स्टेशन और होटल फुल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम, आईटीबीपी और पुलिस ने जंगल में लगाए गए 3 आईडी बमों को निष्क्रिय किया। बरेली बवाल को लेकर दर्ज हुए मुकदमों में जोड़ा गया तौकीर रजा का नाम, 10 मुकदमों में तौकीर का नाम, षड्यंत्र रचने का भी आरोप, 26 सितंबर को उमड़ी थी भीड़। बरेली बवाल को लेकर प्रशासन का एक्शन जारी, तौकीर के करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील, अब तक 104 लोग गिरफ्तार। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने की दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर से मुलाकात, मौलाना अरशद मदनी ने आमिर खान मुताकी को पहनाई पगड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद पर अरशद मदनी का बयान, बोले झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये सिर्फ संयुक्त था। पेपर रद्द होने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने धामी सरकार को घेरा, बोले राज्य सरकार को पहले से पता था आईपीएल में लीग मैच की तरह पेपर हो रहे लीक। पटना में चुनाव आयोग के फैसले का मुस्लिम महिलाओं ने किया विरोध, बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का योगी सरकार पर निशाना, बोले दलितों से नफरत करती है बीजेपी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के लोगों से अपील, बोले ऐसा कोई पोस्ट न करे जिससे जवानों का अपमान हो। राजस्थान के भीलवाड़ा में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, नकली नोटों की खेप बरामद की, गिरोह के 3 सदस्य हिरासत में लिए गए।
त्योहारों को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, शहर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, देर रात की वाहनों की चेकिंग। राजस्थान के जोधपुर में खाद को लेकर किसानों की लंबी कतार लगी, पुलिस सुरक्षा के बीच बांटी गई खाद। मुंबई में सिद्धिविनायक में धीरेन्द्र शास्त्री ने किए दर्शन, बोले आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, दोनों सही लेकिन सिर तन से जुदा का नारा अस्वीकार्य। राजस्थान के अनूपगढ़ में युवक के धर्म परिवर्तन की कोशिश, पत्नी और ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग। यूपी के मुरादाबाद में धर्मांतरण कानून अधिनियम के पक्ष में उतरे हिंदू संगठन, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। दिल्ली में 10 टन लाल चंदन की लकड़ी बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, 8 करोड़ बताई जा रही कीमत, चीन और दक्षिण एशियाई देशों में होनी थी तस्करी। राजस्थान के जयपुर में लूट की कोशिश मामले में बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, लोगों ने लगाए पुलिस जिंदाबाद के नारे। सूरत में मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, पार्किंग के रुपए को लेकर की थी मारपीट।